Hello students, in today's video we will start chapter number 9, Direct and Inverse Variation. ओके, एक्सरसाइज कंप्लीट करने से पहले हम डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है इसको हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 9.1. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्ट वेरिएशन. देखिए यहाँ डेफिनेशन में दिया हुआ है डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है. यहाँ पे हम दो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई, ठीक है. और अगर हम इसको दूसरे वर्ड्स में देखें, एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन इफ एक्स अपॉन वाई इज ऑलवेज कांस्टेंट. दिस कांस्टेंट इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन से के. ओके, तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के. इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है. देखिए डेफिनेशन के हिसाब से हमने यहाँ पर देखिए दो क्वांटिटीज x एंड y लिया है, ठीक है. और एग्जांपल जैसे कि x यहाँ पर हमने जो लिया है वो नंबर ऑफ पेन की बात हो रही है, ठीक है, नंबर ऑफ पेन. और y जो है उसका कॉस्ट है. अगर हमारे एक पेन जो है, एक पेन का कीमत कितना है आपको दिया हुआ है 10 रुपीज. ओके, तो 5 पेन का प्राइस ओके 50 रुपीज, 10 पेन का प्राइस 100 रुपीज. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक क्वांटिटी ली हुई थी पहली पेन वाली और उसकी कॉस्ट ली हुई थी और उसका एक टेबल बनाया हुआ है. तो कहने का मतलब था x एंड y इज इक्वल टू के, यानी x की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. आप देखिए x की वैल्यू यहाँ से 1 से 5 हो गई, तो आप देख रहे हैं y की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट हुआ है. यहाँ 10 हुआ तो ये 100 हुआ है. और ये इंक्रीमेंट कैसा हो रहा है, एक कॉन्स्टेंट इस पे हो रहा है. इसके लिए हम चेक करते हैं इसको, क्योंकि हमें पता है रूल कि x प्रोपोर्शनल है y के. मीन्स अगर x इंक्रीमेंट होगा तो y भी इंक्रीमेंट होगा. तो x इज इक्वल टू के वाई. ये प्रोपोर्शनल को हमने कन्वर्ट कर दिया a k में, ठीक है. तो x अपॉन y इज इक्वल टू के. तो यही हमें प्रूव करना है. अभी देखिए आप 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू के. सेकेंड 5 अपॉन 50 इज इक्वल टू के. 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 10. तो आ गई आपकी वैल्यू के की 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू के. थर्ड हमारी जो वैल्यू है वो है 10 अपॉन 100. तो 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू के. तो 0 से 0 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू भी आपकी कितनी आ गई 1 अपॉन 10. तो हम देख रहे हैं ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू के साथ ही इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है. ओके, तो यही हमें प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ कर लिया है. जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी. एक और क्वेश्चन इसमें आता है, जैसे कि यहाँ पर हमें पूछा गया है नंबर ऑफ पेन्स अगर 20 है तो उनका प्राइस कितना होगा. ये क्वेश्चन मार्क आपका आ गया, ठीक है. यहाँ क्वेश्चन जैसे कि हमने इसको मान लिया था, यहाँ पे आप क्वेश्चन दे दीजिए, कोई वेरिएबल दे दीजिए ABCD. इसको x1 मान सकते हैं, इसको x2 मान सकते हैं, इसको x3, इसको x4. तो यहाँ भी y1 y2 y3 y4, ठीक है. तो इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 10. देखिए कैसे 1 अपॉन 10 इक्वल है 20 अपॉन, यहाँ पर आपने y वैल्यू ले ली है, ठीक है. y1 2 3 4 y4 नाम दे दिया इसको. ये वेरिएबल हम खुद ही डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि x ऊपर वाली वैल्यू को ही लेना है और y नीचे वाली वैल्यू को लेना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. आप ABCD भी ले सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है आपको, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. तो y4 मल्टीप्लिकेशन 1 इज इक्वल टू 20 इंटू 10. तो y4 इज इक्वल टू 200. तो ये आंसर आपका आ गया है. तो यहाँ दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, जो क्वेश्चन मार्क था जिसे हमने y4 माना था, यहाँ पर वैल्यू आ गई 200. ओके, अब हम एक्सरसाइज में आ जाते हैं. यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग शो डायरेक्ट वेरिएशन पूछ रहा है. हमें ये खुद ही पहचाना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं है. अब हमने इससे पहले एक एग्जांपल लिया था जहाँ नंबर ऑफ पेन्स की बात हो रही थी और उसकी कॉस्ट की बात हो रही थी. नंबर ऑफ पेन्स अगर इंक्रीज होंगे तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी. तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन था. अब देखिए हाइट ऑफ अ चाइल्ड, उसको x माना है, और उसके वेट, अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें तो देखिए अगर एक चाइल्ड है उसकी अगर हाइट बढ़ती है तो उसका वेट भी बढ़ेगा, ठीक है. तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में आ गया. तो आपका जो फर्स्ट वाला है वो डायरेक्ट वेरिएशन है. इसका बी देखते हैं. डिस्टेंस दिया है ट्रैवल x एंड टाइम दिया है. हाँ, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका टाइम भी बढ़ेगा, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं बढ़ रहा. अगर हम कह सके हैं कि 20 किलोमीटर में 1 आवर लगता है तो 40 किलोमीटर में 2 आवर्स लगता है, ऐसा नहीं है. ये
यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कभी कम हो रही कभी ज़्यादा हो रही है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं आएगा। हाँ, इंप्रूवमेंट दोनों में हो रहा है, अगर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ रहा है, लेकिन एक कांस्टेंट इससे इसकी ना तो इसकी डिस्टेंस बढ़ रहा है और ना ही इसका टाइमिंग बढ़ रहा है, ठीक है। यानी इसकी स्पीड की बात की जाए तो वो एक कांस्टेंट नहीं है, एक घंटे में कम स्पीड है तो दूसरे घंटे में थोड़ी ज़्यादा स्पीड है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है, तो इसको हम डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं लेंगे। अब देखिए वेजेस ऑफ ए वर्कर हैं कुछ जो काम कर रहे हैं, और नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क। तो देखिए जितने आप देखिए यहाँ पे अगर वर्कर्स बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो उनको वही काम करने में कम टाइम लगेगा, है ना। वर्कर्स कम होंगे तो आवर्स ज्यादा लगेगा, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाएंगे। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट का है। तो अभी हम जब इनवर्स पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट इनवर्स एक ही चीज होती है, जब हम इनवर्स पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन उसमें आएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, ओके, एंड द फीस पे बाय देम वाई। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते हैं क्लास के, तो मतलब फीस देने में, तो उनकी फीस अगर वो पे करते हैं तो उनकी फीस भी बढ़ेगी, और कांस्टेंट है सभी के लिए फीसेस। अगर एक स्टूडेंट की फीस मान लो 1000 है, तो अगर 5 स्टूडेंट है तो वो इंक्रीमेंट एक कांस्टेंट इसमें होगा, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, ओके। अब नंबर ऑफ रेन डे एक्स और रेनफॉल ऑन दोस डेज, यानी कि कोई जरूरी तो नहीं है कि आज रेन जो है जितनी हुई है कल भी उतनी ही हो, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आपका डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन नहीं है। तो यहां पर आपका जो फर्स्ट ए, सी एंड डी, ये 3 ही डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ वाई। एक आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है कि नहीं, तो इसके लिए चेक करना हमें बहुत ही इजी है। हम क्या करेंगे, 5/15 करेंगे, और कांस्टेंट वैल्यू सभी में आती है, तो यस ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट वेरिएशन में दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको x1 और y1 मान लेते हैं, तो x1/y, ये आप ही को लेना है वैल्यू 5/15। देखिए 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो ये वैल्यू आ गई 1/3, जो कि k की वैल्यू है। सेकेंड x2/y2, 8/24, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ये भी 1/3 इज इक्वल टू k हो गया। थर्ड हमने लिया है x3/y3 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 9/27 है, तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये 1/3 इज इक्वल टू k, ओके। लास्ट हमारा वैल्यू है 11/33, तो 11 यहाँ 11/33 लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं x4/y4, तो ये 11 1 जा और ये 11 3 जा, तो 1/3 इज इक्वल टू k। तो हमने यहाँ पे देखा है कांस्टेंट वैल्यू हमें सभी वैल्यूज में मिल रही है, तो ये एक डायरेक्ट वेरिएशन है। ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 8 से 2 को डिवाइड करना है, तो आपका 4 आएगा, और 16 को फिर 4 से डिवाइड करें तब भी 4 आ रहा है, 20 से 5 को करेंगे तब भी 4 आ रहा है, और 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तब भी 4 आ रहा है, ठीक है। इस टाइप से आपको डिवाइड करना है, और यहाँ पर भी 4 आया है। हाँ, तो ये क्वेश्चन ये भी आपका दिया हुआ है डायरेक्ट वेरिएशन में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स, अज्यूम दैट x इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ y। तो यहाँ पर आपको कुछ एक टेबल दी है, इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ जो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है, फाइंड करके हमें वैल्यू देनी है, ठीक है। तो देखिए हमने ये टेबल को यहाँ पे बना लिया है क्वेश्चन के। अब देखिए यहाँ इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको x2, इसको सॉरी x1, x2, x3, x4, x5, x6, ठीक है, और y1, y2, y3, y4, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हमने x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 कर लिया, उसकी वैल्यू है 60/4 इज इक्वल टू x2 हमें फाइंड करना है y2। अब हमने ये पहले भी आपको बताया था कि ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 60 इंटू, हाँ y2 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, हम 8 ले लेंगे, ठीक है, 8 इज इक्वल टू 4 इंटू x2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 60 इंटू 8/4 इज इक्वल टू x2, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो ये वैल्यू आपकी आ गई है। x2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 से 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12, और ये 0, तो ये वैल्यू आपकी आ गई है x2 की कितनी, 120। तो हम यहाँ पर 120 वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर ली, इसमें हम सर्कल कर लेते हैं। अब देखिए हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो आप इन दोनों का पेयर बनाइए, क्योंकि सभी कांस्टेंट है ना, इन दोनों का भी बना सकते हैं, इसके साथ भी इसको बना सकते हैं, ठीक है, इसके साथ इसको बना सकते हैं, इसके साथ इसको बना सकते हैं, इसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम छोटी वैल्यू का यूज करेंगे, ठीक है, 60/4। अब हमें क्या फाइंड करना है, x4,
फिर x5 x6। अब देखिए डायरेक्ट हम लिख लेते हैं x, ठीक है, लिख x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x4, 4 था हमारा, x4 अपॉन y4। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 60 अपॉन 4 इज इक्वल टू, हमें x4 फाइंड करना है, अपॉन y2 कितना दिया हुआ है 15, y4 कितना दिया है 15। ओके, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पर, तो 60 इंटू 15 अपॉन 4 इज इक्वल टू x4। अब देखिए यहाँ पे हम इसको कट कर लेते हैं, 2 से कट किया तो ये हो जाएगा 30, और 2 से कट किया तो ये हो जाएगा 15, और 15 का मल्टीप्लिकेशन हम 5 से करेंगे तो x4 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो 15 मल्टीप्लिकेशन 15 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ 15 है तो ये आ जाएगा 225। तो यहाँ पर x4 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 225। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे x5 की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है, इसी के साथ हम इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्ट ले लेते हैं, 60 अपॉन 4 इज इक्वल टू x5 अपॉन वैल्यू क्या दी हुई है आपको 20, आपने यहाँ पे 20 लिया। ओके, 60 इंटू 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू x5। अब 4 से आप कट कर लीजिए 2 जा, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 30। अब मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 30 इंटू 10 इज इक्वल टू x5, ये आ गया आपका 300, यानी 300। x5 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 300। ओके, x6 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब यही 60 अपॉन 4 इज इक्वल टू x6 अपॉन, यहाँ पर वैल्यू क्या दी हुई है आपको 25, तो यहाँ पर हम लेंगे 25। अब 60 इंटू 25 हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अपॉन 4 इज इक्वल टू x6। अब यहाँ पे आप इसको कट कर लीजिए, ये 2 जा 30 हो जाएगा, ओके, 1 15 हो जाएगा, और ये 15 का मल्टीप्लिकेशन हम 25 से करेंगे तो x6 की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह आ जाता है आपका 375। तो 375 यहाँ पर x6 की वैल्यू आ गई। तो ये बहुत इजी है, जब आप करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी है, कैलकुलेशन बहुत इजी है इसका। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का जो बी पार्ट है वो आप लोग कर लीजिए। ठीक है, सिर्फ पॉइंट वाली वैल्यू है तो घबराना नहीं है, पॉइंट वाली वैल्यू से पॉइंट हटा के अपॉन में 100 कर लेना है आपको। ठीक है, ओके, तो इसका बी पार्ट हम करा देते, एक क्वेश्चन कर, ये वाला हम सॉल्व करा देते हैं एक, उसके बाद आप नेक्स्ट कर लीजिए। ओके, तो ये हमने आधी टेबल बनाई है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पे x1 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x1 की वैल्यू, तो अब यहाँ पर हम x1 अपॉन 3.5 इज इक्वल टू 9 अपॉन 4.5, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए x1 इज इक्वल टू, यहाँ ये 4.5 इसके मल्टीप्लिकेशन में हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9 इंटू 3.5, x1 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लिकेशन 3.5 अपॉन 4.5। ओके, तो x1 इज इक्वल टू, ये देखिए पॉइंट हमने हटाया तो यहाँ 10 आ गया, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ डिवाइड में 10 आ गया। पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होती है उतने आपको 0 लगाने हैं। ठीक है, अब ये तो कट हो जाएगा, अब आप इसको 5 से कर लीजिए, ये 9 जा, और ये हो जाएगा आपका 7। ओके, फिर 9 1 जा 9, ये 9 1 जा 9, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई है। तो ये तो बहुत इजी था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आंसर कितना आएगा 7। ये हमने पूरी टेबल नहीं बनाई है, देखिए टेबल यहाँ पर दी हुई है, यहाँ वैल्यू आ गई 7। इस तरीके से इन दोनों, और इसमें भी आप कर सकते हैं, इससे किसके साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि वैसे ही हमारा ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, 17 मिनट्स हो चुके हैं। और ये अगर आपको समझ में आया है क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।